हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NXT अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम कई दिनों से लगातार आपके साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर लिया, केमिस्ट्री का खत्म कर लिया, अब हम मैथ की तरफ अग्रसर हुए हैं और मैथ में भी हमने पॉलिनोमियल नामक चैप्टर, जो आपका सेकेंड चैप्टर है जिसे बहुपद कहते हैं आप, वो भी खत्म कर दिया। ठीक, वो मेरे लिए एक ही लेक्चर का काम था क्योंकि पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। हम आ गए थे अपने दूसरे चैप्टर्स पर कि तीसरे चैप्टर पे, जिसका नाम होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक बाबू, हम डेली एक ही बात कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप तो हैं जो आपके सामने है कि आप अभी पढ़ते नहीं हैं। हाँ, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप में लगातार बने रहने की जो चीज़ होती है, जो होनी चाहिए कि आपको लगातार किसी काम को करना है, हमको लगातार 2 घंटा बैठ के पढ़ना है, लगातार 3 घंटा बैठ के पढ़ना है, वो नहीं हो पाती है। पूछिए क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि आप उस चीज़ को चाहते ही नहीं है कि वो आपसे हो, आप लगातार बैठ के पढ़ सकें, ये आप नहीं करना चाहते। अब जब आप नहीं करना चाहते तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमसे जहाँ तक होती है हम आपके साथ रहते हैं, बने रहते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, लेकिन आप हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर आप साथ देना शुरू करिए तो ना समय लगेगा, ना कुछ लगेगा, आप अच्छा नंबर भी लाइएगा और साथ-साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़िएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़िएगा ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है? आपके भलाई के साथ मेरा भलाई जुड़ा हुआ है। ठीक? ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अपने पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हुँ? जिसमें हम लोगों ने विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है। हमने कहा था कि हम उसको लेकर एक अपना लेक्चर लाएँगे, जो कि आपको एलिमिनेशन मेथड के लिए होगा, माने विलोपन विधि के लिए होगा, और दूसरा प्रतिस्थापन विधि के लिए होगा। उसके बाद एक एडवांस लेक्चर लाएँगे और फिर प्रतिस्थापन विधि के लिए एक एडवांस लेक्चर, फिर उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि, फिर उसके लिए एक एडवांस लेक्चर, फिर ग्राफ और ग्राफ के लिए एडवांस लेक्चर, और एक चीज़ के लिए 2 लेक्चर लाना है। तो मेरे पास मैक्सिमम अभी 10 लेक्चर इसके बाकी, 10 से 12 लेक्चर अभी वज्र गुणनखंड के बाकी है। आप कहिएगा तो हम एक लेक्चर में आपको विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड एडवांस लेक्चर और साथ-साथ में समीकरण, जो आप ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, और साथ में एक और, यानी 6 टाइप के जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, हम वो 6 वो आपको एक लेक्चर में और 1 घंटे में बता के जा सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? ना आपके समझ में आएगा, ना हमको अच्छा लगेगा कि हम आपको 1 घंटा में पढ़ा के चले गए। हाँ? तो इसीलिए हमको 1 घंटा में आपको वो चीज़ नहीं पढ़ाने की इच्छा कर रही है। हम चाहते हैं कि हम आपको वो धीरे-धीरे पढ़ाएँ। ठीक है? हम ऐसा ही चाहते हैं और हम आपको ऐसा ही करके पढ़ाएँगे, हम आपको धीरे ही पढ़ाएँगे, हम आपको स्पीड में पढ़ाना नहीं चाहते बिल्कुल भी। ठीक है? हम चाहते हैं कि अभी आपके पास समय है, अब आप धीरे-धीरे समय देके उसको पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जल्दी-जल्दी खत्म करें। जब जल्दी-जल्दी खत्म करने की बारी आएगी, तो आप देखिएगा कि हम मैक्सिमम 40 से 60 से 80 मिनट से, यानी 60 से 80 मिनट में या 90 मिनट में, यानी डेढ़ घंटा में आपका एक चैप्टर खत्म कर देंगे। यानी डेढ़ घंटा का एक शॉर्ट लेक्चर, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वहाँ बात नहीं करते, हम लोग सवालों को लगाते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं, सवाल पे फ़ोकस करते हैं कि सवाल कैसा होता है। ठीक है? सबसे हम लोग जानते हैं कि आज हमें सिर्फ़ एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करनी है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको किसी भी इक्वेशंस को दोनों मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। इस दोनों क्वेश्चंस जो हम लगाएँगे ना, होंगे 2 लेक्चर, जिसमें एक में लिखा होगा सब्लिमेशन, दूसरे में लिखा होगा एलिमिनेशन, लेकिन हम सारा क्वेश्चन दोनों से बनाते हुए चलेंगे। ठीक? कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, मैक्सिमम 5 सवाल लगाएँगे, चुनिंदा सवाल लगाएँगे। ठीक है? जिसमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिले। अ, कोशिश हार्ड ही क्वेश्चन मिले, ईज़ी क्वेश्चन बना के क्या करोगे? ईज़ी क्वेश्चन बना के, अब जैसे देखो 2x + 3y = 4,
4x प्लस 6y बराबर 10, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन बनाओगे अब। 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 10, ये बच्चा वाला तो तुम आंख बंद करके सवाल का आंसर देना चाहिए तुम्हें। तो ये 4 को उठाएंगे, यहाँ पटकना है, नहीं पटकेंगे, 2 पटकेंगे क्योंकि ये कट रहा है। ये 1 से करेंगे, ये 4x प्लस 4 6 दूनी 6y, फिर 5 दूनी 10, फिर इसको करेंगे 4x प्लस 6y बराबर 10, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हो गया, 0 बराबर 0। क्योंकि प्राप्त हल, जो आपके पास प्राप्त हल है वो आइडेंटिफाई है, अतः दिए गए समीकरण को अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। ये भी समझना है आपको, चलिए आपको समझाते हैं। 3 चीज होता है, एक होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, फिर होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, और एक चीज होता है a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो हम लोग जो अधिकतर जो बनाते हैं वो हम ये वाला बनाते हैं, जिसे हम बीजगणित सॉल्व करते हैं, वो होता है a1 बाय a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1 बाय a2, जिसका आंसर होता है यूनिक सोल्यूशन, यानी अद्वितीय सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला होता है, इसका होता है नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो होता है ये होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी इसका अनगिनत हल होगा। वही बात थी इसके साथ, देखिए 1/2, यहाँ से इस दोनों को करते हैं 1/2, ये दोनों को करते हैं 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, इसलिए ये वाला कौन सा बन गया, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी अनगिनत सॉल्यूशन। इस वजह से इसका ये 0 बराबर 0 हो जा रहा है, ठीक है, समझे। ये तुमने अचानक उठा लिया, बना दिया, पता चला कि ये आंसर हो गया, तुम आपको समझा दी। लेकिन देखो बाबू, ऐसा सवाल आपको आएगा नहीं बनाने के लिए, क्योंकि ये हल्का है, इस तरह के क्वेश्चंस हल्के होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको देता भी है तो ऑब्जेक्टिव में देगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में तो ये क्वेश्चन कभी नहीं देगा, और 5 नंबर वाले में तो कभी नहीं देगा। और सीबीएसई वाले अगर गलती से देख भी रहे हैं तो बता दे बाबू, ये तो आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये तो आपके लिए ना, ऑब्जेक्टिव में दे भी दे, सब्जेक्टिव में तो कभी नहीं पूछेगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन हार्ड बनाते हैं, इजी विजी पे नहीं चलते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, और ए स्क्वायर एक्स प्लस प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर, बनाइए। चलिए एनिमेशन बनाना है, बनाए, देखना पसंद करेंगे, चलिए ये दिखाते हैं आपको। कुछ मत करिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई करिए इसको ए से और इसको 1 से। अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर एक्स हो गया, फिर ये हो गया आपका ए बी वाई बराबर ए सी, फिर ये हो गया आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर। तो दिक्कत घटा दिए, खत्म। यहाँ क्या बचा, ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर ए सी माइनस सी स्क्वायर। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में एक भी दिक्कत। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो बताया विलोपन विधि में वही किया कि गुणांकों को उठाया और उठा के रख दिया। अब हम इस दोनों में जब करते हैं तो ए गुना ए, यानी ए खत्म, यानी 1/a, तो 1/a को ऊपर वाले से और एक को नीचे वाले से गुना कर दिए, समझ गए। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक। अब यहाँ से कुछ मत करिए, b कॉमन निकालिए, ये क्या बन गया, ए वाई माइनस वाई बी वाई, यहाँ से y भी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बी वाई कॉमन निकालिए, यहाँ से बचा आपका a, यहाँ से बच गया b बराबर, यहाँ से c कॉमन निकालिए, यहाँ से बच गया a, यहाँ से बच गया c, ठीक है। तो जो y बराबर होना चाहिए वो बी वाई बराबर, y बराबर क्या होना चाहिए, c इंटू ए माइनस सी अपॉन बी इंटू ए माइनस बी, ये होना चाहिए आपका y बराबर। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन हम आगे सॉल्व ही क्यों करेंगे, हम यहीं पे आंसर रख लेंगे,
ठीक है, ठीक। अब आगे आते हैं हम क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दें, क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर सी। ए एक्स का वैल्यू तो निकला ही नहीं, y का वैल्यू भले निकला है, y का वैल्यू क्या निकला है, c इंटू ए माइनस सी और b इंटू ए माइनस बी बराबर सी। सॉल्व करो, ए एक्स प्लस, ये अगर सॉल्व होता है तो ये ए सी यानी ए बी सी, और ये सॉल्व होता है तो सी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। फिर ये होगा ए बी और ए बी का गुना हो जाएगा, मतलब नीचे नीचे गुना करते हैं, चलिए। ऐसे तो बी बी खत्म हो जाता है यहाँ से डायरेक्ट, क्यों जाते झूठ का। हाँ वही तो, बी बी यहाँ से डायरेक्ट खत्म। ये ए एक्स प्लस में सीधा सी इंटू ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी। यहाँ से एलसीएम हो गया ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस में सी इंटू ए माइनस सी बराबर सी। ये ए इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स बराबर हो गया सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी को इधर ले गए और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस में सी इंटू ए माइनस सी नहीं लिखा हमने, ठीक। अब यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, पहले a इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए तो इधर x को स्वतंत्र रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाने का काम करेंगे। तो ये बराबर के इधर c इंटू ए माइनस बी और ये इधर आएगा तो माइनस में c इंटू ए माइनस सी, ठीक है। ये x बराबर अब क्या हो गया आपका c इंटू ए माइनस बी माइनस में c ए माइनस सी बराबर बटे में a इंटू ए माइनस बी। ये आपका x का वैल्यू है, आप चाहें तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो हम x को और सॉल्व करेंगे, करते हैं। देखो ये ए सी माइनस बी सी माइनस सी माइनस में ए सी और प्लस में सी स्क्वायर, देखो ये ए सी माइनस में ये ए सी प्लस में खत्म हो गया, नीचे की तो कोई जरूरत नहीं, नीचे में रहने दो ऐसे। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर बटे में ए इंटू ए माइनस बी। तो x बराबर यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, c कॉमन निकला, c कॉमन निकला तो यहाँ पे माइनस बी और प्लस में सी बटे ए इंटू ए माइनस बी। तो देयर फोर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं c इंटू सी माइनस बी बटे में a इंटू ए माइनस बी, कुछ नहीं किए, b माइनस में था इसको बाद में, यानी c माइनस बी सी माइनस बी, और y बराबर क्या होता है c इंटू ए माइनस सी और b इंटू ए माइनस बी। यही तो आंसर है x बराबर और y बराबर। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है बाबू, अब तुम बोलोगे कि सर जी आप तो एक लाइन से शुरू हुए यहाँ तक पहुंच गए, अब तुम ये जो बात बोल रहे हो तुम ये देखो खुद को कि तुम क्या हो रहे हो भाई, ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैंने तुमको एक सिंपल क्वेश्चन दिया और हर चीज को समझाते हुए हम यहाँ तक चले आए, आंसर निकाल लिए और तुम कह रहे हो आप तो कहीं बीच में हंसाए ही नहीं। क्या तुम पढ़ने आए हो या हंसने आए हो, हम तुमको सवाल बताएं और तुम बोलो भैया हंसाए तो नहीं आप, मतलब आप सवाल बता रहे हैं तो एकदम सीरियस मूड में जब चालू होइएगा तो चालू ही रह जाइएगा। यार तुम क्या चाहते हो, चाहते क्या हो, पढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही रहना चाहते हो, फिर ऐसे ही आए घर कॉपी किताब ऐसे फेंके जहां मन तहाँ और फिर अभी भूख लगी है खाना खाए, मस्त खाए पिए और सोए, बस यही करना है, या फिर कुछ करना है, या फिर अपने बाप को गौरव फील कराना है कि हाँ पिताजी हमने ये काम किया है, और अगर कराना है तो बबुआ पढ़ना पड़ेगा, अब बबुआ अगर पढ़ना है तो सीरियस होना पड़ेगा। कहते हैं कि जब पाने के लिए, सॉरी, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है, तो वो चीज को याद रखो, खोने के लिए तुम्हारे पास है क्या, कुछ भी नहीं रखो खोने के लिए, तुमको किसी चीज के खोने का डर होना ही नहीं चाहिए अगर दुनिया में कुछ चाहते हो तो। लेकिन हाँ अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे तरीके से दुनिया से जुदा हो जाओ,
ये मूर्खता नहीं बाबू, ठीक है? कि तुम पूरे तरीक़ा से अपनी दुनिया से जुदा हो जाओ, कौन बाप, कौन माँ, कौन बहन, कौन नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है मेरा। कहने का खोने का माँ-बाप को कोई नहीं खोता, बहन को कोई नहीं खोता, ठीक है? जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो तुम वापस जाओगे तो वो सब आ जाएँगे वापस। भाई को कोई नहीं खोता, सब वापस आ जाएँगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता तुम सक्सेस के क्रम में सबको भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। सबको याद रखना पड़ता है, सबके साथ चलना पड़ता है, लेकिन हाँ, वो खोने वाली चीज़ नहीं होती, वो खोने वाली चीज़ नहीं होती। खोने वाली चीज़ क्या होती है तुम समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं कि खोने वाली चीज़ क्या है? हुँ? तो वो चीज़ ही क्यों रखनी? वो चीज़ ही क्यों रखना जिसको खोने से तुम डर रहे हो? वो चीज़ ही वैसा होना चाहिए जो तुमको धक्का दे, कि तुम आगे तो बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहे हैं। हम तुम्हारे पीछे-पीछे हैं, तुम्हारे पीछे से हम कहीं और नहीं भागेंगे। वो चुनो, वो मत चुनो जो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और करे। उसे चुनो जो तुम्हारे साथ चले। समझ रहे हो? तभी सक्सेस मिलती है, जब फिर से वही बात, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है बाबू। तो ये चीज़ को याद रखो, ठीक है? अब ये मत बोलो कि भैया हँसाइए तब तो पढ़ेंगे। तुम यहाँ हँसने आए हो? हम क्या यहाँ वो कॉमेडियन लग रहे हैं तुमको? क्या मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि हम कॉमेडियन है, माथे पे लिख के लाए हम? हाँ? नहीं ना। हम तुमको यहाँ पढ़ाने आए हैं, तुमको समझाने आए हैं कि बाबू पढ़ो, ज़िंदगी क्या होती है ये बताने आए हैं। आज हम तुम्हारे साथ हैं, कल तुम्हारे साथ होंगे, परसों नहीं होंगे। जब तुम गर्त स्थिति में होगे तब पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो एक बार याद करना ज़रूर आएँगे। लेकिन अभी समय है, सँभलो, बाद में तुम जब खाई में गिरने लगोगे, लास्ट स्टेज पे होगे, तो जल्दी हाथ थामने पकड़ने कोई नहीं आता, कोई खुद तुम्हारे लिए खाई में नहीं कूदेगा। कोई खुद तुम्हारे लिए खाई में नहीं कूदेगा तुमको बचाने के लिए, तुमको खुद उठना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो, ठीक है? और हर खाई के नीचे धमाल 4 के जैसा तालाब नहीं होता जिसमें डूब के तुम बच जाओगे। कहीं-कहीं पत्थर भी होते हैं जिस पे गिरने के बाद आदमी सीधा खत्म हो जाता है। तो कोशिश करो कि हम खाई में गिरे ही नहीं और गिरे तो उतना भी ना गिरे कि कोई बचा ही ना सके। ठीक है? अभी समय है इसलिए समझा रहे हैं बाबू पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। नहीं तो फिर बाद में तो वही वन शॉट लगाना, फिर 11th में आना, फिर उसी तरह टीचर से सुनना कि पढ़ के क्या आए हो? फिर 12th में जाना, फिर इसी तरह 6 महीना ऐश-मौज करना, फिर लास्ट में नवंबर के बाद 3 महीना में वही करना, जो अभी आपके बड़े भाई-बहन कर रहे हैं, क्लास 12th के। जब नवंबर पार होगा तब वो पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा आप करिएगा वैसा वो करेंगे, जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप करिएगा। सवाल यहाँ ये है। उन लोगों आपके मन में भ्रम भर भर दिया गया है कि 3 महीना पढ़ के, सिर्फ़ 3 महीना पढ़ के बिहार बोर्ड निकल सकता है। एक बार अच्छा से रिज़ल्ट ले लेना बिहार बोर्ड, एग्ज़ाम ले ले 2018 वाला, होश में आ जाओगे तुम लोग, होश में। चलो छोड़ो हम सवाल बताने आए, सवाल बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको कि हमने एलिमिनेशन मेथड से समझा। अब हम इसको समझेंगे अपने किससे? अब हम इसको समझेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है? चलिए इसको मिटाते हैं, हम आपके सामने से हट गए ताकि आप देख सकें। अब हम इसको बनाएँगे एलिमिनेशन मेथड से। पढ़ो बाबू। सॉल्यूशन देखिए अब, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो इसमें कुछ नहीं करना ax प्लस by बराबर c। किसी एक को स्वतंत्र रखना है, पहले हम x को रखना पसंद करेंगे। c माइनस बी वाई, एक्स को स्वतंत्र करेंगे तो c माइनस बी वाई अपॉन ए। ये हो गया आपका x बराबर। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब ये 2 में रखते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू सी माइनस बी वाई बाय ए प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर। यहाँ से देखो ये ए खत्म, तो यहाँ बचा ए के
तो यहाँ हो गया सी माइनस बी वाई प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर। देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखना ये ए सी माइनस ए बी वाई प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर। देखो इस सब में से तो नहीं पता, लेकिन इसमें से तुम्हारा बी कॉमन निकल रहा है। हाँ, तो ए सी ऐसे लिख देते हैं, यहाँ तुम्हारा बी, इस ए सी को क्या करो इधर भेज दो, तो ये सी स्क्वायर माइनस में क्या हो गया ए सी, और यहाँ क्या बन गया, यहाँ से जब बी वाई कॉमन निकल गया तो यहाँ माइनस ए बचा और यहाँ बी, यानी बी माइनस ए। देखो हम शॉर्ट में ले रहे हैं, शॉर्ट में तो नहीं ले रहे हैं, हम सीधा क्या किए, यहाँ से निकलेगा तुम्हारा माइनस ए, इस वाले टर्म से तुम्हारा निकलेगा माइनस ए, और इस वाले टर्म से निकलेगा प्लस बी, तो प्लस बी और माइनस ए बी माइनस ए, तो हमने वही डायरेक्ट सजा दिया। तो ये माथा चटकाना है तुमको, इतने शॉर्ट चीज को अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम आगे जाके जो कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को जो कंपटीशन दिखाया गया है, तुमको सरकारी नौकरी में जाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, तो उसके लिए भी तुम लोगों को ये चीज तो चाहिए ना, अगर सरकारी नौकरी में ही जाना है तब भी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि भाई बी वाई इंटू बी माइनस ए बराबर सी स्क्वायर माइनस ए सी, यही आया था। यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, पहले यहाँ से कॉमन निकालेंगे सी, यानी देखो क्या हो जाएगा सी माइनस ए, यहाँ से y बराबर करते हैं सी इंटू सी माइनस ए अपॉन सी इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू बी। देखो y बराबर आ गया, तुम y बराबर देखो क्या यही आया था, सी इंटू ए माइनस सी अपॉन बी इंटू ए माइनस बी, वो a माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस ए है, तो यही थोड़ा सा हुआ होगा कहीं, देखते हैं कहाँ हुआ। यही हुआ है क्या, बी वाई ए माइनस में बी वाई ए खत्म, ए सी माइनस ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, यहाँ से फिर ए सी और ए माइनस में ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये बी माइनस में ही ए आया है। तुम चले सही हो एकदम, कहीं गड़बड़ नहीं है, तुम ये भी आंसर देते हो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हुआ क्या है, यहाँ से हम बता देते हैं, y बराबर जब c a माइनस सी करना होगा तो यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकलने के बाद ये देखो माइनस में ए सी और ये प्लस में सी स्क्वायर, माइनस में ए सी, ए गुना सी ए सी और माइनस का साइन, फिर माइनस माइनस प्लस और सी स्क्वायर, यही तो था तुम्हारा यहाँ पर भी सी स्क्वायर माइनस ए सी। और तुम अगर ऐसे भी लिखते हो सी इंटू सी माइनस ए, तो ये भी तो वही लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए सी, और तुम ला भी तो वही रहे हो, माइनस कॉमन निकालने के बाद भी माइनस कॉमन निकाले ए को प्लस में सी को माइनस मिलेगा, फिर उसी तरह से यहाँ भी वही है, माइनस को कॉमन निकाले ए को प्लस कर दिए बी को माइनस कर दिए, फिर माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर मेरे पास आ गया सी इंटू ए माइनस सी अपॉन बी इंटू ए माइनस बी। देखिए क्या यही आंसर है, तो ये यही कह रहा है। ठीक, मतलब आपने माइनस कॉमन निकाला तो ये पूरा दिया, माइनस नहीं निकाला तो ये पूरा है, तो दोनों आंसर्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, आपका दोनों आंसर ही सही है। ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब y का मान, अब y का मान समीकरण एक में, सॉरी x में रखने पर, हाँ रखने पर x में, x बराबर क्या है c माइनस बी वाई अपॉन ए, यहीं पे कर देंगे x माइनस एक्स बराबर c माइनस बी इंटू सी ए माइनस सी अपॉन बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से बी भी खत्म, अपॉन में है तुम्हारा ए, यही ना है, अपॉन में है तुम्हारा ए। अब x बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से करो c माइनस में ये देखो ए सी और माइनस माइनस प्लस, प्लस में हो गया तुम्हारा सी स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा ए बी, बटे में तो तुम्हारा ए माइनस बी है और गुना में ए है। ठीक, अब इस दोनों को सॉल्व कर दो, नहीं समझे रुको 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 जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, अच्छे से समझाते हैं, रुक जाओ।
रुक जाओ, सोच रहे होगे क्या क्या करे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता रहे हैं, देखो अच्छे से बता रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो, x बराबर c माइनस बी, वाई के जगह पर क्या आया है बताओ, c बाई बी, c इंटू ए माइनस सी अपॉन बी इंटू ए माइनस बी, यही आया है बाबू। अब ये b भी खत्म, अब x बराबर क्या हो गया, c माइनस सी इंटू ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, यही हो गया। लेकिन यहाँ बटे में a भी तो है, तो ये बटे में a है, ये बटे में a है। ठीक, अभी तुम अब क्या करोगे, c बराबर x बराबर यहाँ पे सबको गुना करोगे ac, और इस माइनस का गुना भी तो करना है, तो नहीं करते हैं अभी नहीं करते हैं, ठीक है, अभी रहने देते हैं, माइनस में सी स्क्वायर, अब बटे में a माइनस बी। ठीक, अब बटे में है a, अब इस a को ऊपर तो लाना पड़ेगा, इस a को ऊपर तो लाना पड़ेगा। अब यहाँ नीचे में ऐसे पूरा में बटे में a है, ये नीचे इसके नीचे कुछ नहीं, ये वाला ऊपर के साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ गुना होगा, यानी a का गुना a माइनस बी के साथ होगा, तो हम क्यों ना कर ही दें। होता क्या है इस चीज में, ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये ए पूरा में तो बटा है, ये ए पूरा में बटा है, एक पे नहीं है, ये पूरा में बटा है। तो एक काम करो, एक काम कर सकते हैं, पहले ए को बटा ही रहने दो और इसको सॉल्व भी कर लो। ए को ए माइनस बी और बटे में ए, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर ए माइनस बी कॉमन, ये सी इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस में ए सी, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बटे में ए। अब जब ये सॉल्व होगा तो x बराबर हो गया ये ए सी और बी सी, माइनस में बी सी, फिर यहाँ माइनस में ए सी और प्लस में सी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी, ये ए सी प्लस ये ए सी माइनस कट गया बटे में ए। अब देखो यहाँ से x बराबर माइनस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी, अब इस पूरा का बटा ए है, नीचे कुछ नहीं तो एक, इसका क्या मतलब होता है बाबू समझना, माइनस बी सी प्लस में सी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी, यानी भाग दे रहे हो 1/a से। अब जब हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इसको गुना में पलट के यहाँ 1 एक ऊपर और a नीचे, तो वही हम जस्ट कर देंगे, एक को यहाँ और एक को यहाँ, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बटे में a माइनस बी इंटू ए। सिंपल, समझे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, सी स्क्वायर ये बटे बताओ ये जो है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से x बराबर यहाँ से कॉमन निकला c, और ये हो गया c माइनस बी बटे में a इंटू ए माइनस बी, क्या x बराबर यही था, यही ना आया था x बराबर, और y बराबर भी आ गया। अगर अगर फिर वही देखना b माइनस सी है तो माइनस इससे भी निकाल लेना, तो यहाँ भी निकलेगा b माइनस से, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, आंसर यहीं से निकलेगा, y का आंसर यहीं से निकलेगा, x का आंसर यहीं से निकलेगा। और अगर तुमको अभी भी प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड में दिक्कत है तो तुम बाबू बताना, हम तुमको एक हाईएस्ट टाइप का मतलब एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन दोनों मेथड से बताएं। अब हम तुमको बताने वाले हैं एक और इस लेवल का क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन अगर पूछता है, ऐसे तो इसका ऐसे तो इसका वेटेज जो है वो सीबीएसई में है, लेकिन हम बिहार बोर्ड वालों के लिए बता रहे हैं, अगर बाबू तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो तुमसे ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। बाबू फिर से बता रहे हैं, पढ़ लेना, तुम्हारा ये समय पढ़ने का है, बर्बादी का नहीं है, क्योंकि आज के समय के हिसाब से तो तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि पढ़ के क्या हो जाएगा, पढ़ लो, क्या पता कल मोदी सरकार तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दे, ठीक है, तो ये मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, तो इसीलिए फोकस अपने पढ़ाई पर करो, ना कि सीजेपी का प्रोटेस्ट देखने पर, ठीक, उनको जो करना है करने दो, मानते हैं गलत है, ठीक है, सीजेपी गलत नहीं है, सीजेपी की मांग के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये गलत है कि मोदी सरकार एकदम से चुप है, उसको जवाब जरूर देना चाहिए, ठीक है, उनको जवाब देना ही चाहिए,
लेकिन हमें उससे कुछ अभी लेना देना नहीं है, हमें अपने बारे में बातें करनी है कि क्या है और कैसे है और इसको कैसे डील किया जाता है। ठीक, फिलहाल हमने ये देख लिया एक क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन हम आपको बताएं बाबू। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो इजी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम आपको जो बताने वाले हैं इस टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन बनाएंगे और आपको बनाने देंगे हम दो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमको चांस है कि उसके बाद आपको ना एलिमिनेशन में दिक्कत होना चाहिए ना सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत होना चाहिए, मेरा विचार ये है। लेकिन कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे और दो टाइप का क्वेश्चन आपको बताने का जो नए तरीके का होगा। ठीक है, वो भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको सिखाते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन जो आपने देख के आपको चक्कर आएगा, बोलोगे इजी क्वेश्चन तो ये भैया दिखेबे नहीं करते हैं, जो दे लाते हैं भारी उठा के ले आते हैं। इजी भी तो दिखाएं थोड़ा सा, हर समय भारी भारी भारी, क्या इनको सूझा है भगवान ही जाने। 57 x+y प्लस 6/x-y, ठीक है, बराबर 5। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 38। ऐसा हम क्वेश्चन आपको पहला दिन भी दिखाए हैं, लेकिन आज फिर से हम बता रहे हैं। प्लस 21x-y बराबर 9। बस यही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मत करो, सबसे पहले सोल्यूशन मारो और सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिखो। 57x+y प्लस में 6/x-y बराबर 5। फिर 38x+y प्लस में 21x-y बराबर 9। अब देखो बाबू, यही जो लाइन है 51 वाला 57 वाला, इसको तुम x+y लिख सकते हो, समझना पहले। फिर 6 इंटू इसको 1/x-y लिख सकते हो, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, बराबर 5। अब तुम सेकेंड इक्वेशन को 38 इंटू 1/x+y लिख सकते हो, फिर प्लस में इसको तुम 21/1/x-y बराबर 9 लिख सकते हो। ये वाला चीज समझ में आया, ये वाला चीज कैसे लिखते हैं हम? हाँ, क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो ये 57/x+y, ये 6/x-y, ये 38/x+y और ये 21/x-y। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे, देखो बाबू यहाँ से क्या करना है, 1/x+y 1/x+y, इसको जब करेंगे तो ये 57/x+y, ये जब करेंगे तो 6/x-y। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब तुमको लगे कि दोनों टर्म्स एक साथ लिखे हुए हैं और हमको x और y का वैल्यू चाहिए, तो तुमको क्या करना है, लेट करना है। क्या करना है, लेट करना है, जैसे हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, यानी लेट का हिंदी होता है माना कि 1/x+y बराबर u एंड 1/x-y बराबर v। तो इस हिसाब से इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया u, तो ये कितना हो गया 57। फिर ये प्लस हो गया, ये कितना है v, यानी ये हो गया 6v बराबर 5। ये कितना हो गया, मन में आ गया होगा 38u, प्लस में क्या हो गया 21v बराबर कितना हो गया 9। हो तो गया। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के बाद तुमको ये वाला स्टेप नहीं ये वाला स्टेप दिखाना है। ठीक है, तुम दिखाते हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इस स्टेप में, लेकिन फिर भी हम कहेंगे बाबू थोड़ा इतना भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि तुम पूरे बकलोल ही हो। ठीक है, तो हम मेरे हिसाब से ये वाला स्टेप मत दिखाना, लेकिन हम कुछ बच्चों के लिए इस चीज को लिखते हैं कि बाबू तुमको अगर जरूरत है तो तुम जरूर लिखना, ये नहीं सोचना है कि लिखेंगे तो मास्टर जी कैसा सोचेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, चलो ये हमने कर लिया। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 माने और इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुम सोचोगे यहाँ हम 21 से 6 से करते हैं, चलो ठीक है 21 से 6 से, क्या और कोई उपाय है? हाँ, कटा दो इसको 2 और ये कितना बार में 7, तो इसको 7 से कर दो, इसको 2 से कर दो। देखो 7 छक 42 और 21 दूनी 42। ठीक, तो क्या कर दो 7 से और 2 से, इसको 7 से इसको 2 से, ये 7 से हो गया 7 49 का 9 4 80 और 35 4 39 यू, प्लस में हो गया 7 6 42 बी और बराबर 35। फिर ये 38 दूनी 8 दूनी 16 1 6 और 1 7 76 यू प्लस 21 दूनी 42 बी बराबर 9। माइनस 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 खत्म, कितना हो गया घटाओ, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, 3 का 3, 323 यू बराबर 35 में 9 जाएगा, बताओ सोचो सोचो, 35 में 9 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 35 में 9 5 4 26, तो u बराबर क्या हो गया 26 बटे 323। क्या 323 कट रहा है 26 से? सोचो कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटाएंगे, लिख दिए। ठीक है, क्या किए लिख दिए। हमको ऐसा क्या लगता है बाबू, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि 26 बटे 323 में 26 से 323 पूरा कट नहीं रहा है, और ऐसे सब सवाल में क्या होता है कि ये पूरा पूरी कटता है, तो एक बार थोड़ा मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ये भी सही है, एक बार बस जोड़ घटाओ मिलाइए तो 57 गुना 7 399 और ये हो गया 7 6 42 67 49 का 9 35 4 39, ये तो सही है, 7 बचे 35 और 38 दूनी 76 21 दूनी 42 9 दूनी 18। देखिए यहाँ गड़बड़ है ना, 19 दूनी और 9 दूनी 18, अब ये 9 में 6 गया 3 9 में 7 गया, तो ये सही है बराबर, ये तो कट ही गया, तो ये जब कटेगा तो 35 में 18 जाएगा 17 और 17 से ये और 17 से ये 19 बार में जाएगा, तो यानी u बराबर हो गया 1/19। अब u बराबर 1/19 हो गया, u का वैल्यू यहाँ रखेंगे, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 57 गुना u यानी 1/19 प्लस में हो जाएगा 6v बराबर 5, समझ रहे? हाँ, तो 19 दिया 57, तो ये 3 प्लस 6v बराबर 5, यानी क्या हो गया 6v बराबर 2, यानी v बराबर 1/3। ठीक, अभी और इजी हो गया, तो 1/x प्लस वाई बराबर u है, तो 1/x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 1/19, यानी 19 बराबर x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई बराबर 19। एक तो ये आ गया, दूसरा देखिए 1 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर v, तो देखो कितना हो गया v, तो 1/x माइनस वाई, v का मान है 1/3, यानी ये हो गया 3 बराबर x माइनस वाई, देयरफॉर x माइनस वाई बराबर हो गया 3। यहाँ से निकालो x प्लस वाई बराबर है, अब लिखो x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 3, वाई वाई खत्म, 2x बराबर 22, x बराबर 11। अभी x का मान, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रख दो, यहीं पे रख दो, x प्लस वाई बराबर 19, x का मान है 11, y बराबर 19, देयरफॉर y बराबर 8, तो कितना हो गया आंसर, देयरफॉर x बराबर 11 एंड y बराबर 8, यही आंसर हो गया। समझे, हम इसको कौन सा मेथड से बनाए, एलिमिनेशन मेथड से, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना के हमको मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा, और इसके अलावा हम आपको एक और सवाल देते हैं, आप उसको भी बनाने का ट्राई करिएगा। बाबू देखो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है ना, 5 नंबर में पूछा जाता है, कितने नंबर में 5 नंबर में, और 5 नंबर के लिए तो चार, हमको पास 4 ही क्वेश्चन क्यों ना बना रहा हो, तुम देखो 4 क्वेश्चन से तुमको 20 नंबर आ रहा है, 5 चौक 20 नंबर, और वहां तुम 15 बनाओगे तब 30 आएगा, यहाँ 5 से 20 है और वहाँ 15 से 30 है, बताओ किसका वेटेज ज्यादा है, इसी का ना, तो लॉन्ग पे ज्यादा फोकस करो, शॉर्ट पे कम करो। ठीक, हम तुमको 75 बार बोल चुके हैं, जब पाने के लिए कुछ नहीं होता मेरे भाई, सॉरी
फिर गलत बोलते हैं, बार बार गलत बोलते हैं। कहना होता है कि जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। तुम एक बार चाहत तो करके देखो, तुमने चाहत ही उसकी की है जिसको तुम कभी पा नहीं सकते। तुम वैसे चीज की चाहत करो जिसको तुम पा सकते हो, जिसको तुम पूरी एकदम ताकत लगा दो ना, तो जिसको तुम पा सको। अब तुम चाहोगे कि हम पूरी ताकत उसमें ही झोंक दें जिसको हम पा ही नहीं सकते, तो क्या फायदा। जिसको पा सकते हो ना उस पे ताकत झोंको। समझ रहे हो। चलिए ठीक है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं। चलिए ये वाला देख लीजिए, फिर उसके बाद मिटा के हम आपको फटाक से दो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। ठीक, इसको रहने देते हैं, हम आपको यहीं पे क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन एक ही तो देना है। हाँ, क्वेश्चन ये है आपका 22/x+y प्लस 15/x-y बराबर 5, और उसके बाद 55x+y प्लस में 45x-y बराबर 14। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में बना के हमको बताना है। देखो ये चैप्टर बाबू ना, देखो हम तुमको कितनी बार बोले हैं कि मैथ जो है ना वो तुम्हारे हाथों का कमाल है। मैथ क्या है, तुम्हारे हाथों का कमाल है। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बनाओगे। तो हम तुमको प्रैक्टिस ही सिखाने आते हैं। हम तुमको पहले लेक्चर में पहले ही क्वेश्चन में समझा चुके हैं विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। लेकिन जब तक हम उस पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल नहीं बनाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बोला ही गया है ना कि लगातार लिखना ही इंसान को एक अच्छा सबक सिखाता है। तो वही चीज करना है तुमको, तुमको लगातार लिखना है, लगातार समझना है, ताकि तुम एक अच्छे सबक की ओर चल सको। ठीक, बाकी हम मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, और हम लोग कल अपना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना परसों जो है वज्र गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आशा है आप सब हमारी वीडियो को पसंद करके उसको शेयर करेंगे, और साथ में कमेंट के साथ लाइक भी करना पसंद करेंगे। शेयर करने से दोस्तों आपके साथ साथ मेरा भी भला है, तो हम चाहेंगे कि आप उसको शेयर अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।